दोस्तों, अतरंगी या फिर कहो फनी जानवरों की बात करें तो सभी लोग कुत्ते या बिल्लियों की ही बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो बाकी जानवर भी अतरंगी कांड करने में पीछे नहीं है, जिनकी ऐसी ऐसी क्लिप्स अभी हम आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि ये हुई ना बात। तो हमारी ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह काफी फनी और मजेदार साबित होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 75। जानवर भले ही प्यारे और मस्तीखोर हो, देखा जाए तो वो बड़े जिद्दी भी हो सकते हैं। नहीं, अभी हम किसी कुत्ता या बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ऊंट की बात कर रहे हैं जो ट्रेन की पटरी पर रुका हुआ है, जबकि ट्रेन ठीक उसके पीछे थी। ऊंट का ये कांड देखकर लोकोमोटिव ड्राइवर को ट्रेन रोककर उसे साइड में हटाना पड़ा, और ऐसा करते वक्त ऊंट भाई उसे किक देने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये नहीं पता कि लोकोमोटिव उसी की जान बचाना चाहता है। ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा, हट बाजू में। मैं नहीं जाऊंगा। वैसे तो बिल्लियां अपने ओनर्स के साथ ज्यादा मस्ती मजाक नहीं करती, पर जब इनका ऐसा करने का मन हो तो उस वक्त ओनर कहीं और ही बिजी होता है। जैसे कि यहाँ ये शख्स पुशअप्स मार रहा था कि तभी पीछे से बिल्ली आकर उस पर छलांग लगाती है, और ये लो हो गया कांड, जिसमें बिल्ली कूदते ही लॉन्च हो गई। क्या से क्या हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 76 अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 76। अभी हम आपको समुद्री जानवर का एक ऐसा नजारा या फिर कहो मोमेंट दिखाएंगे जो ना ही आपने पहले देखा होगा और ना ही उसके बारे में सुना होगा। ये वीडियो समुद्र की गहराई में ली गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कई सारे कैटफिश अपना एक ग्रुप बनाकर आगे बढ़ रही है। वैसे तो फिशेस अपना ग्रुप बनाकर घूमती है, ये एकदम आम बात है, लेकिन इनका ये मोमेंट देखकर ऐसा लगता है मानो समंदर के अंदर कोई बड़ा जानवर चल रहा हो। वाओ, ब्यूटीफुल! हाथ तो पकड़ो, टहलने निकले हो क्या? बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सॉरी। यहाँ ये शख्स इस बंदर को खाना ऑफर कर रहा था, जिस पर इस बंदर ने क्या रिएक्शन दी ये आप खुद ही देख लीजिए। तो देखा आपने, अपना बंदर भाई ऐसे रिएक्ट कर रहा है मानो कह रहा हो अपन किसी का दिया हुआ नहीं खाता, चल हट। अगर खाना है तो खा लो। बाबा मैं लेना है तो ले, नहीं तो फुट। कुछ फायदा नहीं है। देख, अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, ये सब चाले मत कर, समझा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाए। अब जरा इस बिल्ली को भी देख लीजिए जो बाकी बिल्लियों से अलग दिखाई दे रही है। क्यों, सही कहा ना। लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। वो इसलिए क्योंकि इसने अपने आंखों पर चश्मा जो लगाया है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। खैर, ये हो गई मजाक की बात। इस बिल्ली का रंग ऐसा होने के कारण ये बाकियों से अलग दिखाई दे रही है, जिसे देखकर लगता है इस बिल्ली को अपने कृष भैया ने अडॉप्ट कर लिया हो। बन जाएगा। वैसे ये मूवी के जोरो जैसी ज्यादा दिख रही है। बात तो सही है। अब जरा इस कुत्ता भाई को देखिए, जिसे देखकर आप जरूर यही सोच रहे होंगे कि ये इतना कांप क्यों रहा है। तो जरा यहाँ ऊपर भी देखिए, ये बिल्ली उसके घर के आंगन में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसे इस तरह डराकर ये कुत्ता भगाना चाहता था। लेकिन कुत्ता भाई की ये हरकत देखकर लगता है कि ये उसे नहीं डरा रहा, बल्कि खुद उस बिल्ली को देखकर डर रहा है। चल चल अबे, मैं डरता नहीं उधर से। हाय बड़े बोल देता हूँ, मेरा दिमाग एक बार घूम गया ना। क्या बेटा, तू उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? नहीं, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर? बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। स्कूबा डाइवर्स जब भी पानी में जाते हैं तब उन्हें कोई भी समुद्री जीव उंगली नहीं करता, बस इस ऑक्टोपस को छोड़कर, क्योंकि समंदर में घूमते वक्त स्कूबा डाइवर को इस ऑक्टोपस ने धर लिया, जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्कूबा डाइवर उससे कैसे तैसे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन तभी ऑक्टोपस ने उस पर जहर की बौछार कर दी। लगता है इस ऑक्टोपस को अपने एरिया में आए नए मेहमानों का स्वागत कैसे करना है ये शायद नहीं पता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल,
नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके। बंदरों को जितना खाना और अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद होता है, उतना ही उन्हें मस्ती करना भी पसंद होता है। जो सामने दिख रहे जानवर से खाली फोकट पंगा लेते हैं और उसे उंगली करते हैं। जैसे कि यहाँ ये बंदर सामने खड़ी इस मुर्गी को अपनी हरकतों से चिढ़ा रहा था। शुरुआत में तो मुर्गे ने इसकी ये हरकतें नजरअंदाज कर दी, लेकिन जब ये बंदर भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब इस मुर्गी का पारा भी चढ़ गया, जिसने बंदर पर बिना रुके हमला कर दिया। अंजले, अरे अंजले, अंजले, ओए अंजले, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे, अंजले, अरे अंजले। अब अपने बंदर भैया को ये बात जरूर समझ आ गई होगी कि बेमतलब किसी को उंगली करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। શું કામ છે? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? કોનો ઘા છોડી? आप दो ना, आप दो ना, आप અલ્યા दो। લાજ વગરના गया। जंगल के कम होने की वजह से जंगली जानवर शहर में घुसते दिखाई दे रहे हैं और इसकी कई सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आई है और उन्हीं में से एक ये क्लिप भी है जिसमें एक डॉगी सो रहा था कि तभी सामने से एक लेपर्ड तेजी से उसके पास आया और कुत्ते पर हमला करना चाहा, लेकिन कुत्ते की किस्मत अच्छी होने की वजह से आज वो बच गया और तो और सिक्योरिटी गार्ड ने भी इसे देखकर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अब जब तक राजू श्याम नहीं आते तब तक मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठ के वो बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। क्या माइला ये भाग रे, बच गया साला। बाल बाल बच गया रे देवा। किसी भी अनजान जगह पर जाने से पहले आजू बाजू एक नजर जरूर मार लेनी चाहिए, वरना इस क्लिप में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ इस गड्ढे में इस शख्स को एक चीज दिखाई दी जिसको देखने के लिए ये जरा ज्यादा ही आगे चला गया, जिस वजह से उसे बेयर का पंजा लगते लगते बच गया। नॉर्मली देखने पर यहाँ क्या है ये समझ नहीं आता, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये एक बेयर की करतूत है। आओ बाबा, ये देखो रे हमारा गरीब खाना। आओ रे, ये बाबा आ दिए रे, आ दिए। बंदर खाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बंदर खाने की तलाश में लोगों के घरों में भी घुस जाते हैं। लेकिन अभी इन्होंने फ्री का खाना ढूंढने में पीएचडी कंप्लीट की है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये ममा डॉग अपने पपीज के साथ सो रही थी जो उन्हें दूध पिला रही है। लेकिन आगे क्या हुआ इस पर भी आप एक नजर मार लीजिए। तो देखा आपने, बेचारी ममा डॉग को यह बात पता ही नहीं है कि उसके पपीज के बीच में एक बहरूपिया भी छुपा हुआ है जो बड़े आराम से दूध पीने में व्यस्त था। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। रे हलकट उधर के चौकीदारी कर रहा है। खैर हमें तो ये लगता है कि मामा डॉग ने इस बेबी मंकी को शायद गोद ले लिया है। यहाँ ये दो बच्चे कुछ देखने में बिजी थे कि तभी अचानक से वहां से भागकर वापस आने लगे, जिनके पीछे ये बिल्ली भी थी। लगता है सामने कोई खतरनाक जानवर होगा, शायद इसीलिए ये इतना डर गए। अरे धत तेरे की, ये लोग तो छोटे से चूहे को देखकर इतना डर गए। चलो बच्चों का डर तो समझ आता है, लेकिन ये बिल्ली चूहे से कैसे डर गई? लगता है बिल्ली को पता नहीं है कि वो बिल्ली है। साला भाग के कहाँ जा रहा तुम्हारी माँ का नाक का नाक? क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? साहब शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। रैकून्स की बात करें तो ये हमेशा खाने के लिए भूखे होते हैं, जिन्हें बस खाने से मतलब होता है, और ये बात आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं। लेकिन हर बार इन्हें खाना ही चाहिए हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ ये दो रैकून्स एक दूसरे के साथ लड़ने में बिजी हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ इस बाल्टी में बैठे थे और उसमें से एक को अकेले ही वहां बैठकर झूला झूलना था, जिस वजह से इन दोनों में घमासान मारामारी शुरू हो गई और एक रकून बेचारा नीचे गिर गया। खैर इनका ये मैटर यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि वहां तीसरे रकून की भी एंट्री हो गई, जिसने वहां आकर लड़ाई में अपना अलग ही योगदान दे डाला। चले चल 1 2 का 4 चल निकल यहाँ से चल। चल बोला ना चल। अरे तुम हाथ मत लगाओ। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाए ना। चल यहाँ से।
साले का खोपड़ी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप देखना, आप मार साले को, सांप का कचरा पेटी को मार। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक राइनो शहर के लोगों को देखने के लिए सैर पर निकला था, लेकिन आगे क्या हुआ ये हमने आपको नहीं बताया। वो तो नजारा आप यहाँ देख लो, जिसमें ये राइनो रास्ते से भागते हुए कहीं जा रहा है, जो कि कुछ दिनों पहले आराम से टहल रहा था। लगता है भाई को जू से बुलावा आया है और उससे बचने के लिए ये 80 की स्पीड से दौड़ पड़ा। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। गौर करने वाली बात यह है कि कोई राइनो रास्ते के बीच दौड़ क्यों रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। यहाँ ये लोग आउटडोर डिनर करने के लिए बैठे हैं, जिसमें ये भाई खाने की तैयारी कर रहा है, जिसे ये बात पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, जो आप खुद ही देख लीजिए। Can we skip to the good part? No. तो देखा आपने, इन लोगों ने सोचा था आज मस्त बाहर बैठकर ठंडी हवा में खाना खाएंगे, लेकिन घोड़े ने वहां आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। और बिन बुलाए मेहमान जैसा खाने पर अपना मुंह मारने लगा, जो कह रहा होगा बताया नहीं आज खाने का मस्त इंतजाम किया है। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? गाइस, आपने टॉम एंड जेरी में ये वाला एपिसोड तो जरूर देखा होगा, जिसमें टॉम जानबूझकर इस कुत्ते को उंगली करता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। ठीक ऐसा ही एक मोमेंट हमें रियल में भी होते हुए दिखा, जिसमें ये कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ है और सामने ये बिल्ली बड़े आराम से बैठी है। कुत्ता इस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिल्ली भी जानबूझकर उसी के सामने बैठ गई, जो कह रही होगी तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यार। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जानवरों को भी पसंद नहीं आती, जैसे कि हम किसी बिल्ली को हाथ लगाते हैं तो वो तुरंत चार्ज हो जाती है। खैर अभी हम बिल्ली की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं। यहाँ ये सारे लाइव सिंगिंग की तैयारी करके बैठे थे, लेकिन जैसे ही सिंगर ने गाना शुरू किया तब वहां एक बर्ड ने आकर उसे टपली देनी चाहिए, जो शायद अपने घोंसले में सो रही थी, और अचानक उसने इस भाई की सुरीली आवाज सुन ली, जो बर्ड को पसंद नहीं आई, और अब ये इस सिंगर को हेडशॉट देने में बिजी है, जो जरा भी उसका बेसुरा गाना सुनना नहीं चाहती। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। चुप कर। खैर जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, तो इसीलिए वीडियो में कौन सा जानवर का मोमेंट सबसे फनी लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।